प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जितने भी व्यूअर्स हैं यहोवा की फतेह मिनिस्ट्री से जो ज्वाइंट हुए हैं, उन सबों का मैं इस शाम के समय स्वागत करता हूं। मेरे प्रियजनों, आज मेरी पत्नी और मैं मिलकर आप सबों के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग का समय आप बिल्कुल ना खोएं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। कहीं ना कहीं परमेश्वर वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। वचनों में जाने से पहले हम आराधना में जाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर उपस्थित होता है। सो मैं वेलकम करता हूँ अपनी पत्नी का कि वो एक अद्भुत आराधना को प्रभु यीशु मसीह के लिए गाकर उसकी महिमा करें, ताकि आप सब ब्लेसिंग को पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति प्रशंसा हो। आओ हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की एक आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप सब भी गाएंगे एक साथ। शिफा देने को तुझे हर बार बहा लहू यीशु का, शिफा देने को तुझे। रोता है अब भी मैं मसीहा, जब देखता वो तुझे, जब देखता। उसके प्रेम के लिए हम शुक्रिया करें खुदावन का। हालेलुया। यीशु का, शिफा देने को तुझे। लाद कर सलीम पे, कांधों पे अपने चल पड़ा है बलिदान को। चुभने लगे हैं पैरों में पत्थर, फिर भी वो ठहरा यीशु। फूका गया है मुँह पर यीशु के, खाए तमाचे यीशु ने। हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरे मोहब्बत के लिए। शुक्रिया करेंगे उसकी मोहब्बत के लिए हम सब। हालेलुया। वर्शिप करेंगे सब। यीशु के खाए तमाचे यीशु ने। तेरी खता के लिए हर बार बहा लहू यीशु का, शिफा देने को तुझे। हर बार बहा लहू यीशु का, शिफा देने को तुझे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति और महिमा हो, तेरा शुक्रिया हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु जी, इस आराधना के समय में तू हमारे मध्य में उपस्थित है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप सबों को परमेश्वर ब्लेस किया है इस आराधना के दौरान। मैं चाहूँगा मेरे साथ इस छोटी सी दुआ को दोहराएंगे, और उसके बाद हम जीवित कलाम की ओर चलेंगे। बोलेंगे, परमेश्वर जो वचन मैं सुनूं, वो वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। वह मेरे हृदय में स्वर्गीय पिता जो वचन बोया जाता है, उसे मैं अपने जीवन में क्रियाशील होते हुए देख सकूं। यीशु के नाम, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज आप सबों के लिए एक विशेष दिन है, और मेरे लिए भी। प्रभु की उपस्थिति में बैठना मात्र एक आनंद की बात होती है। हालेलुया। आज विशेष टॉपिक पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। पुराने नियम की किताब से योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय और
हम उसके पहले पद से पढ़ेंगे कुछ पदों को, ताकि हम योना के कैरेक्टर के बारे में जान सकें। आज का जो मेरा विषय है वो है फुल्ली सरेंडर अपॉन द लॉर्ड, प्रभु पर पूर्ण समर्पण करना। हालेलुया। ये हमारी शिक्षा के लिए है। योना नबी की जो किताब है वो हमारी शिक्षा के लिए है। यदि हम इस किताब को शुरुआत से पढ़ते चले जाएं तो हम एक कॉलिंग को देखते हैं, एक प्रोफेट की एक कॉलिंग की। योना को नबी क्यों कहा गया है? अब जानते हैं परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा योना नबी को कॉल किया और वो चाहता था कि एक ऐसे नगर में जहां बहुत ज्यादा पाप और अपराध हो रहा है, योना जाए और वहां परमेश्वर के वचन का प्रचार करे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए हम यहाँ पर वचन निकालेंगे, मेरे साथ निकालेंगे पुराने नियम से योना नबी की किताब पहला अध्याय और पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ, सुनेंगे। यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। दूसरे पद में लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। इसका मतलब क्या है? समझ रहे हैं आप? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग दैट योना एस्केप? योना भाग रहा है क्यों? हालेलुया। शैतान नहीं चाहता बहुत से लोग अपनी कॉलिंग में टिके रहें या अपने कॉलिंग को पूरा करें, मेरे प्रियजनों, क्योंकि योना परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, फर्स्ट इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, अपने हृदय में बांध लीजिएगा इस बात को कि योना नबी जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला, उसका भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनने वाला, उसका भय मानने वाला व्यक्ति का कंडीशन को आप देखें कि वो परमेश्वर की एक आज्ञा को पूरा नहीं कर पा रहा है और वो भाग रहा है, क्योंकि वो अपनी योग्यता को देख रहा होगा, है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही भागता नहीं। परमेश्वर अगर उसे कॉल किया है तो उसको वो पूरा करता, लेकिन वो अपनी योग्यता को देख रहा था, या हो सकता है वह इस काम को करने के लिए कूद रहा था। हालेलुया। कुड़कुड़ा रहा था, शायद उसे लग रहा हो कि ये काम करना बहुत ज्यादा कठिन है या जटिल है, उससे अच्छा तो मैं भाग जाऊं, और वो भाग रहे। देखिए, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। आप क्या सोचते हैं? योना भाग रहा है। परमेश्वर की दृष्टि से कौन? खुदा के कलाम में लिखा है, मैं आकाश पर चढ़ जाऊं तो भी परमेश्वर का हाथ पहुंच जाता है। अधोलोक में चला जाऊं, भजनकार दाऊद कहते हैं, तो भी परमेश्वर का हाथ वहां पर पहुंच जाता है। उसकी दृष्टि से हम कैसे बच सकते हैं? फुल्ली सरेंडर अपॉन द लॉर्ड। अगर आपको कोई कॉलिंग दिया है परमेश्वर ने, यदि परमेश्वर आपको किसी कार्य के लिए चयनित किया है, आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इसकी परवाह नहीं। हो सकता है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन, हो सकता है आप बहुत बड़े जॉब में हो या किसी क्षेत्र के लीडर हो, कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर आपको कॉलिंग किया है, अगर परमेश्वर का आत्मा आप में है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सुसमाचार को फैलाएं, तो किसी भी कंडीशन में आपको उसको फैलाने की जरूरत है। आमीन। अनाज्ञाकारिता, आज्ञा नहीं मानने के कारण मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि योना नबी और मुसीबत में फंस गया। हालेलुया। जहाज टूटने लगा और परेशान हो रहा है, और वहां पर लोग जो मल्लाह थे, 5 पद में लिखा था, मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में से व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था।
अंत में एक ऐसी अवस्था आती है, हम देखते हैं कि वो लोग जाते हैं और योना को कहते हैं तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। योना नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 9वें पद में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा है, योना नबी यहाँ पर एक बहुत ही गंभीर शब्द कह रहे हैं, सुनेंगे इस वचन। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। यहोवा का भय मानता हूँ कह रहा है योना, लेकिन यहोवा के काम को नहीं कर रहा है। यानी कि ये प्रकाशन हमें पूरी रीति से इस बात की ओर संकेत कर रही है। अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा भय मानता हूँ, परमेश्वर मैं तुझको डरता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा पर ना चले तो हमारा भय मानना कहाँ है? अगर योना परमेश्वर का भय मानता तो भागता नहीं। परमेश्वर का भय इसी में है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तू मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तू मेरी इच्छा पर नहीं चलते। प्रभु की इच्छा क्या है? कि हम बहुत सा फल लेकर आए, उसके सुसमाचार को प्रसिद्ध करें। वे लोग जो पिछड़ गए हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, वरन जो लोग मृत हैं इस सृष्टि में, मैं सचमुच कहना चाहूंगा अन्य जाति जो प्रभु यीशु को नहीं जानते वो मरे हुए के समान मृत है। जब तक वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य उनके जीवन में नहीं आएगा तब तक वो मृत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सारी बातें घटित हो रही थी और यहोवा परमेश्वर का क्रोध योना के ऊपर भड़का। यदि आप कोई कार्य अधूरा छोड़ दिए हैं अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, या आप ऐसा सोचकर कि मैं अपने जीवन में ये कर लूंगा और प्रभु की सेवा को भी कर लूंगा, है ना, बाद में, लेकिन फिलहाल मैं अपने काम को पूरा करूं, तो मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं जो मुझे देख रहे हैं इस समय। यदि परमेश्वर ने कोई कॉलिंग दी है आपको तो आपके प्रोफेशन से बढ़कर उसके कार्य को रख दीजिए। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं हमारे लिए इस सृष्टि में। एक चीज बताना चाहूंगा, भोजन वस्तु से लेकर पहने के कपड़े तक के लिए चिंता नहीं करने देने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है आपके लिए, वो है यीशु मसीह। आमीन। कौन ऐसा बोलेगा बताइए? आपके माता पिता आपके लिए परवाह करते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको एक शाब्दिक संकेत दे रहा हूँ, एक साधारण सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपके माता पिता प्रोवाइड करते हैं सारी वस्तुएं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है? तुम चिंता करके या ना कह रहा हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ना इस बात के लिए। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति इस वस्तु की चिंता में लगी रहती है। मत्ती 6 उसके 33 पद में यीशु मसीह कह रहा है, उसके राज्य और उसका धर्म का खोज कर तो बाकी चीजें तुझे मिल जाएंगी। आमीन। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। अब देख रहे हैं कि अनाज्ञाकारिता के कारण ये परेशान हो गया योना, बहुत ज्यादा परेशान। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल लिया। अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की कॉलिंग को तुच्छ समझता है, उसके जीवन में यही परिस्थिति आती है। और दूसरा कोई कंडीशन नहीं। परमेश्वर को अगर उसकी अनाज्ञाकारिता हो तो दुख लगता है, और वो किस रीति से करवाता है इसको भी थोड़ा देखें। यहोवा ने एक बड़ा मत्स्य सा ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब योना प्रार्थना कर रहा है। क्या इतने समय तक योना प्रार्थना करना भूल गया? मैं एक चीज बताना चाहूंगा, योना प्रार्थना करना जानता है। योना प्रार्थना करना जानता है, तब तो परमेश्वर का सेवक है ना, लेकिन अभी प्रार्थना नहीं कर रहे, चला जा रहा। हम कई बार अपने स्वार्थ की चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। याद करें थोड़ा सा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के सरेंडर में आए थे, जब प्रभु को समर्पित किया था आपने अपने जीवन को, तो आप लगातार प्रार्थना करते थे, प्रभु की उपस्थिति में रहते थे, अपने कॉलिंग को आपने पहचान लिया था, आप जानते थे कि मुझे परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है। लेकिन आज क्या हुआ? आप भूल कैसे गए? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह बीज जो उत्तम भूमि पर गिरा वो फलवंत हुआ। पहला कहां पर गिरा था? सड़क के किनारे, पक्षी उसे चुग ली। उसके बाद पथरीली भूमि पर, उसके बाद झाड़ियों में,
पथरीली भूमि वाले उगे लेकिन जड़ नहीं पकड़ने के कारण मुरझा गए, झाड़ी में गिरे तो दबा दिए। संसार की चिंता परेशानियां दबा देती हैं वचन को, लेकिन जो वचन में खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, हर एक परिस्थिति में परीक्षाएं, दुविधाएं, परेशानियां आती हैं जीवन में, लेकिन हमें उन संघर्षों में भी परमेश्वर के लिए खड़े रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संकट में भी देखिए यहाँ पर योना प्रार्थना कर रहा है। एक बात मुझे योना की अच्छी लगी कि उस कठिन परिस्थिति में जहाँ पर वो मच्छर उसे खा लिया है, पेट के अंदर है वो, उस समय भी योना एक बात नहीं बोला कि केवल प्रार्थना से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। हम लोग कई बार प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं परेशानी और कठिन अवस्थाओं में। योना प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं संकट में पड़ा हुआ हवा की दुहाई दे और उससे मेरी सुन ली। इस तरह से वो प्रार्थना कर रहा है, और जब प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर एक अनुग्रह का काम कर रहा है, उसने प्रार्थना को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे रहा है। यदि आपसे कोई भूल हुआ हो, यदि आपके कॉलिंग से आप हटे हैं, तो परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे मेरी कॉलिंग में फिर से ले आ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी आपकी कॉलिंग होगी, छोटा सेवा करने के लिए प्रभु ने अगर आपको कॉल किया है, इतना तो मैं बताऊंगा, अगर परमेश्वर को आपने जाना, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो आपके जीवन में कॉलिंग है। अन्यथा मैं इतना बात आपको स्पष्ट रीति से बताऊंगा, मछली पकड़ने वाला पतरस कभी भी प्रेरित पतरस नहीं बन पाता अगर वो अपनी कॉलिंग नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या काम था पतरस का? मछली पकड़ना। चुंगी लेने वाला मती अगर अपनी कॉलिंग नहीं जानता तो वो सिर्फ टैक्स काटता रहता, टैक्स टैक्स और टैक्स, और लोगों को परेशान करता रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। जकई जो लोगों को बार बार परेशान करता और वसूली करता उनसे, है ना, बेईमानी की रीति से धन दौलत इकट्ठा कर रहा था। अगर वो अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानता तो उसका जीवन वैसा ही रहता। लुका जो एक वैद्य था, जो हाकिम था, इलाज करता था लोगों का, अगर वो व्यक्ति नहीं जानता अपनी कॉलिंग को तो वो कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं आता। लेकिन वो लोग जान गए। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मती ने जब यीशु मसीह को देखा तो वो उसके पीछे इसलिए नहीं हो लिया कि यीशु मसीह बहुत बड़े सुपरस्टार या बहुत बड़े हीरो थे या बहुत बड़े प्रधानमंत्री अधिकारी थे। उसने देखा कि सर्वोच्च अधिकारी, जो सारे अधिकारियों का अधिकारी है, जो मेरा माँ मेरा बाप सब कुछ है, और जिसके आंखों में मेरे लिए प्रेम है, और उसके साथ चलूंगा तो कोई हानि नहीं होगी। और ये देखकर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। मेरे प्रियजनों, आपको भी बोलना चाहूंगा, क्या देखकर यीशु मसीह के पीछे हो गया आप? क्या यीशु मसीह आपको धन देगा, दौलत देगा, बहुत सारे शोहरत देगा, बड़ा बंगला देगा, बड़ा कार देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा? केवल इसी मात्र से अगर यीशु मसीह के पीछे हैं तो आप अन्य जातियों से भी अत्यधिक अभागे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को पाने के लिए प्रभु के पीछे हो ले, जैसे कि मती ने यीशु के प्रेम में आंखों में प्रेम को देखा और वो उसके पीछे हो लिया, अगर आप भी इस रीति से पीछे हो लेंगे तो परमेश्वर सारी चीजों का आपके कदमों के तले कर देगा। आमीन। इस बात पर ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रार्थना सुनने के बाद परमेश्वर यहाँ पर 10 पद में पढ़ते हैं, योना नबी की किताब 2 अध्याय 10 पद। तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल में उगल दिया। सारी चीजों को परमेश्वर आदेश देता है। किस चीज की घटी आपकी? मैं लास्ट में आप सबों के लिए प्रेयर करूंगा, परमेश्वर आपकी सारी घटियों को पूरा करेगा। उस प्रार्थना के समय को आप रिसीव करेंगे, आशीष को रिसीव करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। किंतु देखिए यहाँ पर अनाज्ञाकारिता के कारण कैसी परेशानी आ गई और आज्ञाकारिता के कारण कैसा छुटकारा भी। मैं कह रहा हूँ, अनाज्ञाकारिता आपके जीवन में है तो परेशानी होगी। आज्ञाकारिता आपके जीवन में है तो उस परेशानी से छुटकारा देने का सामान यहोवा परमेश्वर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो परमेश्वर देखो तुरंत छुटकारा दे दिया योना नबी को। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेश आप सबों को बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। इस संदेश को मैं चाहूंगा आपसे कनेक्टेड जितने भी फ्रेंड्स हैं जो YouTube के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं ऑनलाइन में, उन सबों को आप शेयर करेंगे इस संदेश को, ताकि वो लोग भी अपने जीवन की बेस्ट कॉलिंग को जान पाएं। क्योंकि छोटी से छोटी बुलहाट में चलना भी हमारे लिए उत्तम है अगर प्रभु में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर निर्णय लिया, योना अब जाता है और प्रचार करना शुरू कर देता है। अब वो अपनी कॉलिंग को पूरा कर दिया। हालांकि हम देखते हैं अंत के अध्याय में योना कुड़कुड़ाता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर केवल एक वचन कहता है। योना 4 अध्याय उसका 11 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? प्रभु तरस खाने वाला है।
आज भी आपके ऊपर प्रभु को तरस आता है। अगर आप कन्फेस करने के लिए रेडी हैं तो परमेश्वर भी तरस खाने के लिए रेडी है आपके ऊपर। सारे बातों को कन्फेस करेंगे, कोई भी भूल चूक अपराध हो, जाने अनजाने में प्रभु से माफी मांगेंगे, उसको अपने जीवन में बुलाएंगे। और जैसा योना ने प्रार्थना किया और गिड़गिड़ाए, हम गिड़गिड़ाहट में प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पिता से कि आपके जीवन को टर्न करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरी स्तुति और महिमा हो। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने भी भाई और बहन इस समय पिता परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यूट्यूब के माध्यम से, प्यारे प्रभु जी उनको छू ले प्रभु। होली गोस्ट की फायर उनके लाइफ में उतरे और स्वर्गीय पिता परमेश्वर उनके जीवन को बदल दे, उनके जीवन को बदल दे। रेबा सखम्बा रंबे शिखम्बा रे दे, जो अपने कॉलिंग को नहीं पहचान पाए, जिन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण तो कर लिया, लेकिन स्वर्गीय पिता परमेश्वर योना की रीति से, जैसा योना भाग रहा था